वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स भाई। सभी छोटे छोटे मित्र, आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। आज करेंगे कौन सा एक्सरसाइज 9.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 9.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें मैंने पहले नंबर में क्या किया था, जितने ऑप्शन थे वो किया था कंप्लीट। आज हमारी बारी किसकी है? दूसरे नंबर क्वेश्चन की बारी है। इसको भी कंप्लीट करना है। इसी एक छोटे से वीडियो में पहला नंबर क्वेश्चन हम करेंगे कंप्लीट। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए। बहुपद को मैंने आपको समझाया है, फिर व्यंजक को मैंने खूब बेहतर तरीके से समझाया हुआ है, सारी चीजें समझाया हुआ है। इसमें बचता है 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन और बचते हैं। इसके बाद हो जाएगा हमारा प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट। फिर आगे क्या है क्वेश्चन में, कहा है देखो एक पद जो हमारा ये दिख रहा है पूरा का पूरा, ये तो क्या है, व्यंजक है। अलग अलग व्यंजक है। देखो जहां पे कामा लगा हुआ है वो एक अलग व्यंजक बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे x प्लस वाई एक व्यंजक ये बन गया है, ये 1000 वो 1000, ये भी एक हमारा एक व्यंजक है। और यहां से देखो x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर प्लस प्लस करके है, तो ये क्या है, ये भी एक हमारा पूरा व्यंजक है। हमको क्या छांटना है वो ध्यान से देखो। एक पदी ये बताना है कि एक पदी व्यंजक कौन सा है, द्विपदी व्यंजक कौन सा है, त्रिपदी व्यंजक कौन सा है, इनको वर्गीकृत कीजिए, यानी कि इनको बताइए हमको। फिर कहा है कौन सा बहुपद इन श्रेणियों में से नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा है जो कि ना एक पद का हो, ना ही दो पद का हो, ना ही तीन पद का हो, वो और ही हो, कुछ और ही हो। ये चीज हमें छाट के बताना है इसमें। तो आप देखेंगे सबसे पहली बात आती है, ये एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़ेंगे तो आपको पता होगा ये सारी चीजें क्या होता है। मैंने आपको बताया हुआ है एक पद किसे कहते हैं। जैसे जैसे ध्यान से देखना, जैसे मैं लिखता हूं क्या 3x, ये क्या है हमारा, इसी को कहेंगे एक पद। जैसे ही मैं प्लस का y कर देता हूं, किसमें बदल जाएगा, दो पद हो जाएगा। जैसे ही मैं प्लस का 3x और कर देता हूं, कितने बदल जाएगा, तीन पद में बदल जाएगा। क्लियर हुआ? एक पद, दो पद, बहुपद। देखो बात क्लियर होनी चाहिए। एक पद का मतलब है सीधा सीधा क्या होना चाहिए, कोई भी व्यंजक होगा वो एक पद ही होगा। बात में ये समझ रहे हैं, वो क्या होगा, एक पद बोले तो जैसे ए बी हो, केवल केवल उसके साथ ना प्लस और माइनस में कुछ भी ना जुड़ा हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा एक पद कहलाएगा। अगर दो पद की बात होगी, दो चीज होगा, दो चीज के अलावा तीसरी चीज नहीं होगा। जैसे मान लो 4 प्लस का 5x, ये क्या कहलाएगा हमारा, इसमें एक पद दो पद कहलाएगा। तीन पद इसी तरह से और कुछ हो सकता है, 6y हो सकता है, ये क्या कहलाएगा हमारा, त्रिपद कहलाएगा। इसके आगे हम बढ़ते जाएंगे तो हमारा बहुपद में गिनती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुपद में हो जाएगा। फिलहाल एक बात और ध्यान से सुनेंगे आप, जो बहुपद होता है आप उसको दो पद को भी बहुपद कह सकते हैं, एक पद को भी बहुपद बहुपद कह सकते हैं, तीन पद को भी बहुपद कह सकते हैं, या फिर उससे अधिक होगा तो भी उसे हम बहुपद कह सकते हैं। कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कहेंगे, लेकिन कह सकते हैं, ये भी सही है। इस चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हमारा क्लियर हुआ। अब हमें इसमें क्या ढूंढना है, जो हमारा ये दिख रहा है, पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक पद को ढूंढेंगे। एक पद को ढूंढने का मतलब है केवल केवल एक ही हो। जैसे अब इसमें समीकरण में देखते हैं x प्लस वाई, एक्स है प्लस के साथ y जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। एक पद का मतलब वो सिर्फ केवल अकेला होना चाहिए, उसके साथ प्लस माइनस में कुछ भी नहीं होना चाहिए, वही हमारा एक पद होगा। अब आ जाते हैं, देखते हैं ये 1000, इसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, केवल 1000 केवल है, इसके साथ ना कुछ जुड़ा है ना घटा है, ये आ जाएगा हमारा एक पद में। इसी तरीके से हमको पूरे समीकरण में देखना है, पूरे व्यंजन में देखना है कि कितने पद एक एक पद के हैं। तो एक पद फिर छाटेंगे, फिर दो पद छाटेंगे, फिर त्रिपद छाटेंगे। तो सबसे पहले हम एक पद छाटेंगे। क्या करेंगे, एक पद छाटेंगे। एक पद, आ जाइए देखते हैं कौन सा एक पद है। सबसे पहले तो हमारा एक दिख गया था, कौन सा, 1000 दिख गया था। वो कामा वाली, कामा देखने चलना है ध्यान से, कामा की वजह से गलती ना होना चाहिए। देखो जहां जहां पे कामा लगा हुआ है, यहाँ पे कामा लगा हुआ है, x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स घात 4। तो कहने का मतलब ये
इसमें कितने पद है? कई सारे पद है, इसको छोड़ दो, हमको सिर्फ अभी एक पद ढूंढना है। दूसरा आ जाओ 7 प्लस का, इसके साथ भी कुछ जुड़ा है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। 2y इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, माइनस का 3y। आ जाओ आगे, 2y माइनस का लगा हुआ है, इसके साथ भी कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं है। ये भी देखो, ये पूरा इतना है, नहीं है। इसको देखो 4z प्लस का माइनस का 15z स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। हमको केवल क्या चाहिए? उसके साथ ना कुछ जुड़ा होना चाहिए ना कुछ घटा होना चाहिए, केवल सिंगल हो। ये देखो, ये इतनी लंबी है, पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है सब में आपस में। आगे चलते हैं, देखते हैं पी क्यू आर, फिर उसके बाद देखो कामा लगा हुआ है, आप अपनी बुक में भी देखना, पी क्यू आर फिर कामा लगा हुआ है। इस व्यंजन यानी इस व्यंजन के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा या फिर घटा हुआ है, तो इसका मतलब कि यह किस में आ जाएगा? ये भी हमारा एक पद में ही आ जाएगा। किस में आ जाएगा हमारा? पी क्यू आर, एक पद में ये भी आ जाएगा। देख लेते हैं और कोई है? पी स्क्वायर प्लस का के, पी स्क्वायर क्यू, पी क्यू स्क्वायर, ये भी नहीं है, ये भी दो जुड़े हुए नहीं है। अब आ जाती है बारी किसकी? द्विपद की आ जाती है। किसकी आ जाती है? द्विपद की आ जाती है। अब वो भी हम छांटेंगे। अब इसमें द्विपद क्या होगा बताइए? द्विपद बोले तो अब वही क्या मेरे भाई, द्विपद मतलब दो पद होने चाहिए। दो पद मतलब कोई एक चीज होगा, उसके साथ या तो कुछ जुड़ा होगा या तो कुछ घटा होगा। सिंपल सी बात ये है। ऐसे ऐसे ढूंढ लेते हैं। देखो, अब सबसे पहले ढूंढते हैं हम x है, हमारा x साथ y जुड़ा है, दो चीजें हैं आपस में। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये द्विपदी में आएगा। ये किस में आएगा? द्विपदी में आएगा। सबसे पहले एक एग्जांपल ये लिखो, x प्लस का y। आगे चलते हैं हम, फिर कामा लगाते हैं, x स्क्वायर सॉरी x प्लस का x स्क्वायर, और भी जुड़े हुए हैं। ये तो दो पद में आना है, दो पद से ज्यादा है, इस वजह से इसको भी छोड़ो। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं 7y प्लस का 5s, इसमें तीन पद आ जा रहे हैं, नहीं होगा। आ जाओ, इसको देखो 2y माइनस का 3y स्क्वायर, 2y माइनस का 3y स्क्वायर, इसका मतलब ये भी हमारा किस में आएगा? दो पद में आएगा। दो पद है कि नहीं है? देखो ध्यान से, दो पद है, एक पद ये एक पद ये, इसके आगे पीछे तो है नहीं कुछ क्योंकि कामा लग गया है। फिर आगे चलिए, 2y माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, फिर उसके बाद कामा लगा है, इसमें तीन पद हो जा रहे हैं। आगे चलते चलो, इसमें देखेंगे, इसमें भी नहीं है। आगे देखो, ये देखो 4z माइनस का 15z स्क्वायर, इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। इसको भी हम लिख लेंगे 4z माइनस का 15z स्क्वायर, हो गया। चलिए आगे चलिए और ढूंढते हैं हम इन भाई साहब को। देखेंगे ये तो हमारे कुछ अलग ही है, कई सारे पद हैं, इनको छोड़ो अभी। इसको तो मैं लिख ही चुका हूं एक पद में। आ जाइए, इसको देखेंगे पी स्क्वायर क्यू प्लस का पी क्यू स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है? 2p प्लस का 2q। देखो इसमें भी दो पद दिख रहा है, एक पद ये हो गया, एक पद ये, दो पद हो गया। और इसमें भी इन दोनों को भी हम उतार लेंगे, यानी कि लिख लेंगे पी स्क्वायर इंटू क्यू प्लस का पी क्यू स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या? 2p प्लस का 2q। कोई डाउट तो नहीं हो रहा? बताओ, दिख रहा है? अब देखो ध्यान से, अगर दिख नहीं रहा होगा तो जो मैंने दो पद छांट रहे हैं, द्विपद छांट रहे हैं ना, ये देखो, तो जो अभी तक ऊपर छांट लिया था ये बचा था ना, पी क्यू स्क्वायर प्लस का पी क्यू स्क्वायर, यानी कि दो पद है ना, एक पद ये है एक पद ये है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा। फिर एक पद ये बन जाता है, एक पद ये बन जाता है, इसको मैंने लिखा। यानी दो द्विपदी छांट रहे तो दो पदी के इतने एग्जाम्पल इस वाले व्यंजन में पूरे के पूरे हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा छांटना है? त्रिपदी, यानी कि तीन पद को भी ढूंढना है। क्या करना है? त्रिपदी को भी ढूंढना है, वो चीज में हम ढूंढते हैं। आ जाइए, देखो क्या करेंगे, अब त्रिपद को भी ढूंढते हैं हम। चलो, त्रिपद का मतलब तीन पद होने चाहिए। जिस तरह से एक पद में केवल एक था, उसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ था, दूसरे पद में दो चीज थे, या तो कुछ जुड़ा था या तो कुछ घटा था। अब इसमें क्या होंगे? तीन चीजें होंगे, जुड़े भी होंगे घटे भी होंगे। जहां पे तीन पद मिलेंगे वही हमारा तीन पदी हो जाएगा। चलिए आ जाइए, इन दोनों को तो लिख लिया है मैंने,
इन भाई साहब को छोड़ा है, 1 2 3 4, ये तो हमारे कुछ अलग ही है, 4 पद है, ये तो बहुपद में आ जाएंगे, इनको छोड़ दो। हमको त्रिपद ढूंढना है जिसमें 3 पद हो। ये देखो 7 प्लस का y प्लस का 5x सबसे पहला मिल गया हमारा, 7 प्लस का y प्लस का 5x, एक मिल गया। आ जाइए आगे चलते हैं। इन भाई साहब को तो मैंने 2 पद में लिख लिया है, देखो 2 पद में ये लिखा हुआ है। आगे चलिए कामा लगा, फिर 2y माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, 4y क्यूब है। इसका मतलब एक पद ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ, कुल मिला के 3 पद हुए ना। ये भी हमारा क्या आ जाएगा, त्रिपद में आ जाएगा, जिसको भी लिख लो 2y माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 4y क्यूब हो गया। आ जाइए फिर कामा लगाओ, फिर ढूंढो 3 पद, 5x माइनस का 4y प्लस का 3x, एक पद 2 3, कितने पद है, 3 पद है, ये भी हमारा होगा। लिख लो भाई साहब 5x माइनस का 4y प्लस का 3xy। आगे चलो ढूंढते चलो, देखते हैं कोई और बचा हुआ है। ये 2 पद में मैंने लिख लिया हुआ है, 4z प्लस का 15z स्क्वायर, 2 पद हैं। इन भाई साहब को देखते हैं, ये तो भाई साहब 4 पद हैं, इनकी बात ही अलग है। ये तो 1 पद में आया था, ये नीचे दोनों जो है 2 पद में आए हुए थे। तो अब 1 पदी, द्विपदी, 3 पदी अलग कर लिया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कौन सा बहुपद इन श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आता, ना ही वो 1 पद हो, ना ही वो 2 पद हो, ना ही वो 3 पद हो, इनसे अलग ही हो, तो उसको भी क्या कहेंगे, उसको हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, जो इन श्रेणियों से अलग हो, ना ही 1 हो, ना ही 2 हो, ना ही 3 हो, इसका मतलब वो बहुपद कहलाएगा। जब बहुपद कहलाएगा, देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं हमारे पास। ये भाई साहब हो गया, ये भाई साहब, ये सब तो लिख चुका हूं मैं, बचा है केवल ये हमारा। तो इसमें कितने पद हैं हमारा, देखो x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब प्लस का x घात 4, 1 2 3 4, 4 पद हैं। इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, बहुपद में आ जाएगा। दूसरा ये सारे लिख लिया हूं मैं, इनको भी लिख लिया हूं। आप देखेंगे सिर्फ हमारे पास कौन सा बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, और ए बी कौन सा बचा हुआ है, ए बी बचा हुआ है, प्लस का बी सी बचा हुआ है, प्लस का सी डी बचा हुआ है, प्लस का डी ए बचा हुआ है। ये क्या है, बहुपद के श्रेणियों से बाहर है, यानी कि बहुपद के, यानी कि इन जो 1 पद 2 पद 3 पद हैं, इसमें कोई नहीं, इससे बाहर है। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, बहुपद होंगे। कई पद है। अब 4 पद से ज्यादा हो सकते हैं, 5 पद हो सकते हैं, 6 पद हो सकते हैं, कितने भी, ये सारे क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। 3 पद तक रहेगा, अगर 3 पद तक है तो उसको हम त्रिपद कह सकते हैं। 2 पद रहेगा तो उसको 2 पदी कहेंगे, 1 पद रहेगा तो 1 पदी कहेंगे। जैसे ही हमारा 3 से अधिक होना शुरू होता है, वो बहुपद की श्रेणी में चला जाता है। बहुत सारे पद होते हैं, चाहे वो कितना भी हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 पद हो, चाहे जितने पद हो, वो सब क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। लेकिन एक बात मैंने और कहा है, क्या कहा है, हम इन सबको भी बहुपद कह सकते हैं जो हमारे ऊपर है। जैसे द्विपदी को भी बहुपद कह सकते हैं, त्रिपद को भी बहुपद कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्लियर हुआ होगा। हम आपसे मिलते हैं कौन से, तीसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। तो अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।